जब भी हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लोकमान्य तिलक का नाम बरबस याद आ जाता है। जी हां, लोकमान्य तिलक यानी वो व्यक्ति जिन्होंने पहली बार कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्मे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें बचपन में केशव ये नाम दिया गया था, और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी कीर्ति बढ़ी, जैसे जैसे उनकी ख्याति बढ़ी, जैसे जैसे उनके काम लोगों की नजर में आए, लोगों ने स्वयं उन्हें उपाधि दी, लोकमान्य की उपाधि। ये वो लोकमान्य थे जिन्होंने भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का बहुत बड़ा काम किया। ये वो लोकमान्य थे जिन्होंने भारत के जन जन में उनके अभिमान, उनके स्वाभिमान की चेतना जगाई। उन्होंने लोगों को शिक्षा, समाज कार्य और संस्कृति, इन तीनों क्षेत्रों में कितनी महत्वपूर्ण तरीके से प्रबोधित किया, ये देखना हम सब के लिए बहुत सुखद है, बहुत आश्चर्यजनक है। ये वो समय था जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक तरह से सुसुप्त अवस्था में था। ये वो समय था जब 1857 की क्रांति के बाद भारत के वो तमाम लोग जो अंग्रेजी हुकूमत को एक तरह से अपनी नियति मान चुके थे, वो गुलामी की जंजीरों में बुरी तरह से कसमसा रहे थे, लेकिन आवाज नहीं उठा पा रहे थे। उस समय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की दहाड़ सुनाई पड़ी सबको, जब उन्होंने नारा दिया स्वराज्य का। और वो नारा, वो जय घोष इतना मजबूत था, इतना गर्जनापूर्ण था कि उन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने कहा, ये भारत के असंतोष के जनक है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने न सिर्फ राजनीतिक रूप से भारत के स्वाधीनता आंदोलन को प्रेरित किया, बल्कि उन्होंने सांस्कृतिक रूप से भी भारत को एक करने का प्रयास किया। इसीलिए उन्होंने सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन प्रारंभ किया, जिससे लोग एकत्रित हो सके, भारत की परंपरा, भारत की वैभवशाली परंपरा, भारत की संस्कृति के बारे में जान सकें और साथ में बैठकर भारत के भविष्य के बारे में सोच सकें। उन्होंने शिव जयंती का उत्सव प्रारंभ किया, क्योंकि वो जानते थे कि छत्रपति शिवाजी वो प्रेरणा पुरुष हैं जिनके अदम्य साहस, पौरुष और पराक्रम की प्रेरणा से भारतवासियों में एक बार फिर से क्रांति की लौ जागेगी। एक बार फिर से भारत अपनी सोई नींद से उठेगा, एक बार फिर से भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेगा। लोकमान्य तिलक कहते थे, हमें हमारा राज करने दीजिए। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से कहा, पहले आप भारत छोड़िए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, हम सीख लेंगे हमें कैसे राज करना है। लोकमान्य तिलक ने नारा दिया स्वदेशी का, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हमें विदेशी वस्तुओं का बायकॉट करना चाहिए। लोकमान्य तिलक कहते थे कि अगर भारत की स्वतंत्रता को, भारत के स्वराज्य को एक पेड़ माना जाए तो उसकी शाखाएं हैं स्वदेशी और बायकॉट। जब तक हम बायकॉट नहीं करेंगे तब तक हम स्वदेशी का अंगीकरण नहीं कर सकते। इसलिए लोकमान्य तिलक बार बार आग्रह करते थे कि चाहे जैसा भी हो, स्वदेशी वस्तुओं को ही हमें स्वीकृत करना चाहिए, स्वदेशी वस्तुओं को ही हमें अंगीकृत करना चाहिए। आज जब हम आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते हैं तो निश्चित तौर पर हमें याद आते हैं लोकमान्य तिलक के वो वचन। लोकमान्य तिलक को अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करने के लिए बहुत खामियाजा भी भुगतना पड़ा, उन्हें जेल जाना पड़ा। लोकमान्य तिलक को मांडले की जेल में जब भेजा गया तो वहां जाकर उन्होंने गीता रहस्य नाम के महत्वपूर्ण ग्रंथ का सृजन किया। ये वो गीता रहस्य था जो व्यक्ति को बताता था कि कर्मयोग भी जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कर्म करके भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि उनकी दृष्टि में राष्ट्र आराधना ही सच्ची ईश्वर आराधना थी। इसलिए लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य के माध्यम से लोगों को गीता का एक नया दर्शन, गीता का एक नया ज्ञान, गीता की एक नई दृष्टि दी। ये वो लोकमान्य तिलक थे जो राष्ट्रीय शिक्षा के हिमायती थे, और इसलिए उन्होंने बार बार कहा कि पूरे भारत के लोगों में अगर स्वाभिमान का भाव जगाना है तो राष्ट्रीय शिक्षा दी जानी चाहिए। अपने समाचार पत्र केसरी और मराठा के माध्यम से उन्होंने भारत की स्वाधीनता की दुंदुभी बजाई, लोगों के अंदर प्रेरणा जागृत की, लोगों के अंदर उत्साह भरा। लोकमान्य तिलक जैसे व्यक्ति
जिनके बारे में स्वयं महात्मा गांधी ने कहा कि वे भारत की सांस्कृतिक चेतना, भारत की राजनीतिक चेतना और भारत की स्वतंत्रता की चेतना के पहले पुरुष थे। महात्मा गांधी उनकी शव यात्रा में लगातार कई मील पैदल चले थे, क्योंकि वो जानते थे ये वो शेर है जो दहाड़ता है तो पूरी की पूरी ब्रिटिश हुकूमत थर थर कांपने लगती है। आज जब हम भारत की स्वतंत्रता की जयंती मना रहे हैं तो लोकमान्य तिलक का अवदान हमें बार बार याद रखना चाहिए। जब हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर लक्ष्य कर रहे हैं, जब हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो हमें लगातार लोकमान्य तिलक की बातों को याद रखना चाहिए। उनका स्वदेशी का नारा आज भी हम सब के लिए प्रासंगिक है। हम स्वदेशी अपनाएं और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। यही लोकमान्य तिलक के लिए हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि हो।